नमस्कार। आज हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास एक यात्रा गाइड, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यात्रा गाइड, इतिहास और दर्शन। तो मकसद ये है कि इस गाइड से वो खास बातें निकालें जो किसी की यात्रा प्लान करने में मदद करें, या फिर मतलब जो सिर्फ इस पवित्र जगह के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए भी जानकारी हो। और सोमनाथ ये कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं है। जी हाँ। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला है, सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग। जी हाँ, जिन्हें भगवान शिव का स्वयंभू स्वरूप मानते हैं। बिल्कुल। गुजरात में है, समंदर किनारे, और इसका इतिहास तो हजारों साल पुराना है। कई बार हमले हुए, फिर बना, आज भी खड़ा है। यही बात इसे खास बनाती है। तो गाइड इस बारे में क्या कहता है? हाँ, तो जैसा गाइड में लिखा है, ये पहला ज्योतिर्लिंग गिर सोमनाथ जिले में, और जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च। अच्छा, जब मौसम थोड़ा ठीक रहता है। हाँ बिल्कुल। पर यह भी लिखा है कि श्रावण महीना या फिर महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों पर भी बहुत भीड़ होती है। मतलब माहौल खास होता होगा। हाँ, वो तो है। और मुझे लगता है ये दिलचस्प है कि गाइड इसके इतिहास पर, वो जो बार बार हमले हुए, उस पर भी ध्यान देता है। सही कहा। ये सिर्फ एक क्या कहते हैं, धार्मिक स्थल ही नहीं रह जाता फिर। ये इतिहास और एक तरह की दृढ़ता का भी प्रतीक बन जाता है। हाँ बिल्कुल। और गाइड बताता है कि वहां पहुंचना काफी आसान है। हवाई जहाज से जाना हो तो दीव, राजकोट, अहमदाबाद पास में है। अच्छा। और ट्रेन सोमनाथ स्टेशन तो मंदिर के बिल्कुल पास है। और सड़क मार्ग से बस, टैक्सी सब मिलता है। मतलब इतिहास भले ही उथल-पुथल वाला रहा हो, पर आज वहां पहुंचना सुगम है। हाँ। अच्छा, मंदिर के अलावा और क्या है आसपास? गाइड में त्रिवेणी संगम घाट का जिक्र है। हाँ, जहाँ 3 नदियां मिलती हैं, हम्म। कपिला, हिरण और सरस्वती। बहुत पवित्र मानते हैं इसे। और भील का तीर्थ, कहते हैं वहां भगवान कृष्ण ने अपनी देह त्यागी थी। जी। और फिर गीता मंदिर भी है, सूरज मंदिर है, सोमनाथ बीच तो है ही। गाइड में प्रभास पाटन संग्रहालय का भी जिक्र है। शायद वहां पुराने मंदिर के अवशेष रखे होंगे। हाँ, बिल्कुल। वहाँ अक्सर जो पुराने मंदिर के टूटे हुए हिस्से होते हैं, मूर्तियां होती हैं, वो रखी जाती हैं। वो इतिहास को एकदम सामने ले आता है। हाँ। और ये जो भील का तीर्थ और गीता मंदिर का जिक्र है, ये इस जगह को सीधे महाभारत काल से जोड़ देता है। तो ये सिर्फ शिव तीर्थ नहीं रहता। सही। एक बड़ा पौराणिक नक्शा बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। गाइड में कुछ प्रैक्टिकल बातें भी हैं, जैसे मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा वगैरह मना है। अच्छा, ये जानना जरूरी है। शायद ध्यान बनाए रखने के लिए। हो सकता है। आरती का समय भी दिया है, सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम को 7 बजे। 3 बार। और पहनावे के लिए कहा है कि सादे कपड़े पहने, और खाने पीने के लिए शाकाहारी भोजनालय हैं। रहने के लिए धर्मशालाएं भी हैं, होटल भी हैं। यानी हर तरह की सुविधा मौजूद है। हाँ। अच्छा, वो साउंड एंड लाइट शो का आपने जिक्र किया था, गाइड में भी है इसका जिक्र? जी हाँ, उसका जिक्र है। और ऐसा लगता है कि वो काफी मशहूर है। शाम के वक्त होता है शायद। हाँ, शाम को। ये शायद मंदिर के इतिहास को, वो जो इतने उतार चढ़ाव देखें, उसे बताने का एक तरीका होगा। बिल्कुल। ऑडियो विजुअल तरीके से इतिहास को जीवंत करना वो अनुभव को और यादगार बना देता है। गाइड में एक दिन की यात्रा का सुझाव भी है। सुबह दर्शन कर लिए, दोपहर में त्रिवेणी संगम, गीता मंदिर चले गए, और शाम को आरती, और फिर ये शो। क्या ये सब एक दिन में आराम से हो सकता है? शायद थोड़ा भाग दौड़ वाला हो जाए। हाँ, शायद अपनी रफ्तार से घूमना बेहतर हो सकता है। अगले दिन के लिए संग्रहालय, भील का तीर्थ और पास में गिर जंगल जाने का भी सुझाव है। गिर जंगल एशियाई शेरों के लिए। वाह। तो ये तो धर्म, इतिहास और प्रकृति का पूरा पैकेज हो गया। हाँ बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये गाइड यही बताता है कि सोमनाथ यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं है। हाँ। ये एक ऐतिहासिक और प्राकृतिक अनुभव भी है। मुख्य बातें जो याद रखने वाली हैं, ये पहला ज्योतिर्लिंग है, इसका जो लचीला इतिहास है, बार बार बनना, हाँ, वो अटूट जज्बा, और शाम की आरती, साउंड लाइट शो, और आसपास के स्थल जैसे त्रिवेणी संगम, भील का तीर्थ। जी। और अंत में ये सोचना कितना दिलचस्प है ना, कि कैसे एक जगह इतने हमलों, इतने विनाश के बाद भी बार बार खड़ी होती है। सही कहा। ये सिर्फ पत्थरों का पुनर्निर्माण नहीं है। हाँ। ये असल में आस्था का, संस्कृति का और एक अटूट विश्वास का प्रतीक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। सोमनाथ की कहानी शायद यही है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। चलिए, आज के लिए इतना ही।